नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा जैन, फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट एट चंडीगढ़। आज गर्भ संगिनी पर आपके साथ आईवीएफ की अलग अलग प्रक्रिया के ऊपर बात करना चाहती हूँ। आईवीएफ कह लीजिए या नेचुरल ट्राई का कह लीजिए, हमारे पास पूरी दुनिया में कंसीव करने के 3 तरीके हैं। एक नेचुरल ट्राई, दूसरा आईयूआई इन यूट्रो इंसेमिनेशन, तीसरा आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। काफ़ी बार मरीज़ ये सोचना चाहते हैं कि इन तीनों तकनीकों में क्या अलग है, क्या नेचुरल और आर्टिफिशियल है बाकी सब कुछ, या कुछ अलग तकनीक है जिससे हमारे सक्सेस रेट इम्प्रूव होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें ही एक तरह से नेचुरल और हेल्दी बच्चा बनाने की तकनीक है। तो पहले हम ये समझते हैं कि एक नॉर्मल दंपति को जिनको अपने आप बच्चा कंसीव होता है, बच्चा लगता कैसे है। मैं इस सारे प्रोसीजर को 4 भाग में डिवाइड करती हूँ। पहला भाग, अंडे और शुक्राणु का आमने सामने आना, मतलब चाहे वो नेचुरली जब हस्बैंड वाइफ रिलेशंस करते हैं और वेजाइना में रिलीज होता है स्पर्म, और स्पर्म खुद से ऊपर तैर के जाता है अंडे को मिलने, चाहे उस तरह से, या हम आईयूआई करके उन शुक्राणुओं को बच्चेदानी में छोड़ते हैं। तो पहला भाग कंसीव करने का है अंडा और शुक्राणु का आमने सामने आना। दूसरा भाग है अंडे और शुक्राणु का आपस में मिलके बच्चा बनाना, एक सेल का बच्चा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब अब आदमी का बीज और औरत का बीज इकट्ठा मिलके वो एक सेल का बच्चा बन गया है। ये हो गया है दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में ये फर्टिलाइज किया हुआ एक सेल का बच्चा अब डिवाइड करता है, जैसे बड़ा होता है। 5 दिन तक ये सारा प्रोसेस फेलोपियन ट्यूब में होता है। तब वो एक जो सेल बनता है उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। 5 दिन का बच्चा, ये सब कुछ ट्यूब में होने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट, ये 5 दिन का बच्चा बच्चेदानी में आता है, यूट्रस में आता है, जहाँ जाके अगर उसकी लाइनिंग ठीक है, सब बढ़िया है, उसको खुराक मिलती रहती है, तो वो बच्चेदानी की सतह पे जाके चिपक जाता है और प्रेगनेंसी लग जाती है। ये चौथा स्टेप है। तो जब हम इन 4 स्टेप्स की बात करते हैं, नेचुरल ट्राई में जो शुक्राणु हैं वो वेजाइना में रिलीज होते हैं, वहाँ से वो खुद तैर के ऊपर फेलोपियन ट्यूब में जो वो अंडे को ग्रहण करके बैठी है दूसरी तरफ से। आपको हमने पहली वीडियो में बताया था कि फेलोपियन ट्यूब एक तरफ से अंडा लेती है और दूसरी तरफ से शुक्राणु जाते हैं। अगर हम इस मॉडल पे समझें तो वेजाइना में रिलीज होके ये जो यहाँ से शुक्राणु गए, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में अंडा और शुक्राणु मिल गए। अब ये जो बच्चा बना है ये आगे जाके यूट्रस में आएगा। ये नेचुरली हो रहा है। आईयूआई में हम क्या करते हैं, ये जो शुक्राणु वेजाइना में ना रिलीज करके एक सिंपल से कैथेटर से उसको जाके यूट्रस में रिलीज करते हैं। यहाँ पे शुक्राणु का रास्ता इसके साथ बहुत कम हो जाता है, आप समझ सकते हैं। तो हमने उसको हेल्प कर दिया अंडे को मिलना, यानी कि नेचुरल ट्राई और आईयूआई में हम शुक्राणु और अंडे को आमने सामने ला रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को मिलने में, जो कि ट्यूब में होता है। इसलिए आईयूआई की सक्सेस के लिए ट्यूब का खुला होना दोनों तरफ से, बच्चेदानी की तरफ से और अंडेदानी की तरफ से ज़रूरी है। जब ये ट्यूब दोनों तरफ से खुली रहती है तो बच्चा लग सकता है। लेकिन जिन मरीजों में ये ट्यूब बंद हैं, तो तीसरा तरीका आईवीएफ ही एक तरीका रह जाता है उनका बच्चा करने का। क्यों? आईवीएफ इज टेस्ट ट्यूब बेबी। हम टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनाते हैं, इस फेलोपियन ट्यूब को यूज नहीं करते। आईवीएफ में जैसे शुक्राणु डिब्बी में लेते हैं, जो भी दंपति ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, उन्होंने जब शुक्राणु टेस्ट के लिए दिए होंगे, जो डब्बी में शुक्राणु देते हैं, उनको हम क्लीन करके उनमें से अच्छे शुक्राणु सिलेक्ट करके अंडे जो हैं उनके अंदर डालते हैं। अंडे एक बारीक सी सुई से जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं, अंडे निकालते हैं शरीर से बाहर। इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो मतलब शरीर से बाहर। तो एक टेस्ट ट्यूब में अंडा और शुक्राणु मिला के माइक्रोस्कोप के नीचे ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के द्वारा हम भ्रूण बनाते हैं, और उस भ्रूण को, जो कि पहले ट्यूब में बड़ा हो रहा था, हम ऊपर लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, और वो बना बनाया भ्रूण 5 दिन का ब्लास्टोसिस्ट हम बच्चेदानी में डाल देते हैं। इसको आईवीएफ बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब एक सेल का बच्चा शुक्राणु और अंडे से मिलकर जो बनता है वो शरीर से बाहर बनता है, फिर उसको शरीर के बाहर ग्रो किया जाता है। जो हमने पहले 4 स्टेप्स किए थे, जिसमें अंडा और शुक्राणु पास में आ रहे थे, मिलके एक सेल का बच्चा बना रहे थे, वो एक सेल का बच्चा 5 दिन ग्रो कर रहा था। ये तीनों स्टेप्स
4 में से पहले तीनों स्टेप्स आईवीएफ में 100% कंप्लीट होते हैं। हमें पता रहता है कि बच्चा बना है, किस क्वालिटी का बना है, कितने बने, और वो बना बनाया बच्चा सिर्फ चिपकने भर के लिए हम यूट्रस में छोड़ते हैं। यहीं पे आईवीएफ के सक्सेस रेट की बात आती है कि आईवीएफ के सक्सेस रेट इसीलिए बहुत ज़्यादा होता है आईओआई से, क्योंकि इसमें बना बनाया बच्चा सारे स्टेप कंप्लीट करके हम यूट्रस में डालते हैं। वंस हमने उसको यूट्रस में डाल दिया, फिर चिपकने भर की प्रक्रिया रह जाती है, जिसमें आपकी यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है तो आईवीएफ के जरिए बच्चा होने के चांसेस भी अच्छे हैं। आप इन तीनों तकनीकों में से अगर किसी चीज़ को पूछना चाहते हैं या अवेल करना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझे मिलने आ सकते हैं। नीचे के एड्रेस पे आप मेरे साथ बात कर सकते हैं।